ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन स्पान करेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा और साथ में जानेंगे तिथि और पारण का शुभ मुहूर्त। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इस व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वस्थताओं के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ ही निर्जला व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन दान देने का कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन विष्णु जी माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। और जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण व्रत कथा। तो सबसे पहले जान लेते हैं तिथि कब आरंभ हो रही है। तो 6 जून को रात्र 2:15 पर तिथि आरंभ हो रही है। तिथि कब समाप्त हो रही है तो 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को ही रखा जाएगा। जो गृहस्थ लोग रख रहे हैं वह 6 जून को ही व्रत रखेंगे। उसके अलावा वैष्णवी संप्रदाय के लोग 7 जून को ही व्रत रखेंगे। तो अब जानते हैं निर्जला एकादशी पारण का समय। तो जितने भी हमारे गृहस्थ जन भाई बहन हैं वह सभी लोग 7 जून को दोपहर में 1:44 से 4:31 के बीच में ही व्रत का पारण करेंगे। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है 11:25 पर। तो अब जानते हैं कि जितने भी हमारे वैष्णवी संप्रदाय के लोग हैं वो 8 जून को व्रत का पारण करेंगे और वो भी सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में। एक बार फिर बता दें कि जितने भी हमारे गृहस्थ संप्रदाय के लोग हैं भाई बहन हैं वो सभी लोग 7 जून को 1:44 से 4:31 के बीच में पारण करेंगे। और जितने भी वैष्णवी संप्रदाय के लोग हैं वह 8 जून को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 के बीच में व्रत का पारण करेंगे। तो चलिए अब कथा को शुरू करते हैं। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा। कथा सुनने से पहले हम आप सभी माताओं बहनों का धन्यवाद करते हैं और हम ये कहते हैं कि एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है जो आप सभी लोग जरूर पूरा कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि हमारी कथाएं आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, हमारे भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की 2 एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं अवश्य कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से
वह शांत रहती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रहना, एक समय भी बिना भोजन किए हम नहीं रह पाएंगे, हमारे लिए बहुत कठिन है। अंत आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। अंत वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वशिक और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासों से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के दृश्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करो तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पादर्श उसे पुष्कर विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंत्य संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यंत्र के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना ही चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। अंत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल के समान हैं, वो अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी किया हो या गुरु के साथ दोष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है।
हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान एवं दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, जूती, छाता आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनके निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कथाएं आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।